शायद तुम भूल रही हो कि तुम्हारे वीरेन को तुम्हारा ये बच्चा चाहिए नहीं, इसलिए जैसा मैं कहती हूँ ना वैसा करो। ये तुम्हारे लिए भी अच्छा और मेरे लिए भी। ये चोर है। इसे घर में क्यों रखा है? क्या? मैं सुमेर सिंह चौधरी की बहू बोल रही हूँ। मेरे घर में चोरी हुआ है और चोर भी यहीं पर है। बुला ली ना पुलिस तूने? माँ, तेरी इस बहू ने पुलिस को बुलाकर अच्छा नहीं किया है। जानती हूँ, परीब कह रही है हार चोरी हुआ है तो हुआ होगा। पुलिस ने फोन कर दिया ना, इसने आ जाने दे पुलिस को। कर लेने दे तहकीकात, हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। इसने मेरे कमरे से हीरो का हार चोरी किया है। आप इसे अरेस्ट कर लीजिए। क्या नाम है तुम्हारा? निम्मो सिंह बठिंडियाली। मैं कोई चोरी नहीं की थी। ये झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है सच? ये तो थाने चलकर पता चलेगा। हार कब चोरी हुआ? 1 घंटे पहले। मैं नहाने गई थी, जब ये मेरे कमरे में आई, अलमारी खोला और मेरा हाथ चुरा लिया। आप अलमारी खोलकर नहाती हैं? हाँ तो अलमारी है, कोई बाथरूम नहीं। ठीक है ठीक है। जब से हार चोरी हुआ है ये बाहर गई थी क्या? मैंने कहा ना, तब से यहीं बैठी हैं। आप चाहें तो तलाशी ले लीजिए। ले जाओ इसे और इसकी तलाशी लो। कह रही हूं मैं, जरूर इसी ने छिपाया है। हार है, कोई संदूक थोड़ी ना है, छिपा दिया होगा कहीं पर। चुप हो जा बीना बहू, चुप हो जा। अरे पुलिस बुला तो ली तन्ने, अब और क्या चाहिए? चुप। हार तो इसके पास नहीं है। देखा, मैंने तो पहले सबको कहा था कि हार मैंने नहीं लिया है। पैगी ठंड। कह तो रही हूं कि इसी ने चुराया मेरा हार। अरे कहीं छिपा दिया होगा या ये लाली को दे दिया होगा रखने के लिए कहीं। ए बीना बहू, ए बीना बहू, जुबान बंद रख, जुबान बंद रख। खबरदार जो तूने लाली का नाम लिया तो। अरे आज तक करोड़ों रुपए इसकी नजरों के सामने से आए गए, पर इसने कभी एक पैसा इधर का उधर ना किया। थाने तो चलना ही पड़ेगा। क्या थाने जाना जरूरी है? अब सेंट्रल ऑफिस में कॉल किया है तो पुलिस स्टेशन तो ले ही जाना पड़ेगा। ले चलो इसे। चलो। 1 मिनट, मैं भी साथ चलूं। चलिए। मैं भी चलता हूँ। हाँ चलिए। बीना बहू, मुझे तन्ने अच्छा ना किया। न तू बावड़ी हो गई है कि
घर में शांति पसंद ना है? थोड़ी देर पहले तो रो रही थी कि जितेन से बात ना हो रही, क्या करूं? और इब जो क्या तमाशा है? तमाशा नहीं कर रही हूँ माँ जी, हार चोरी हुआ है। और इस निम्मो के अलावा मेरे कमरे में कोई गया ही नहीं है। हाँ, कोई नहीं गया तो उस बेचारी पे इल्जाम लगा दिया। माँ जी, आप इसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हैं? पुलिस लेकर गई है ना, अपने आप पता कर लेगी। हाँ, पता तो कर लेगी, पर एक बात याद रख, तेरा इल्जाम झूठा निकला ना तो जो देख लेना कि मैं तेरा क्या हाल करूंगी। अब हार चोरी हुआ है तो हुआ है, पता तो करना ही पड़ेगा। तू ना चिंता मत कर, सुबह कोर्ट खुल जाएगा और मैं तेरी जमानत करा दूंगा। क्या फर्क पड़ता है, जमानत हो या ना हो, ना जो होना था वो तो हो गया। ये वीणा की बच्ची को तो छड्डांगी नहीं। हार चोरी हो गया, हार चोरी हो गया, बाहर आने दे मुझे। ऐसा हार पहनाऊंगी ना इसे, जिंदगी पर याद रखेगी बाई गॉड। ये प्लान जरूर वीना ने बनाया है, और उसका ये प्लान मेरी समझ में भी आ रहा है। तेरे ऊपर चोरी का ये झूठा इल्जाम लगा के ना उसने जितेन के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। मतलब? वो सब तू छोड़, तू बस इतना याद रख कि सुबह होते ही मैं तेरी जमानत करा दूंगा। तब तक के लिए मैं यहीं रुकता हूँ। दिमाग मत खराब कर यार, तू यहाँ पे रुक के क्या करेगा बाई गॉड? मैंने कहा ना तुझसे कि मैं यहीं रुकता हूँ। रुको। और वैसे भी ना, ये आज का दिन मेरे लिए बहुत खराब है। पहले तो किसी ने मुझे मारने की कोशिश की और ऊपर से तेरा ये लफड़ा हो गया। निम्मो, तू इस बात को मान या मत मान, ये जरूर वीना की कोई चाल है। हेलो माँ, माँ मुझे आपको एक बात बतानी थी। वो जो मेरा हीरो का हार है ना, वो चोरी हो गया। वो जो है ना लड़की घर में जो बाहर की है, निम्मो, जरूर उसी ने चुराया होगा मेरा हार। और कौन चुरा सकता है माँ? पर माँ, मैंने भी पुलिस में फोन करके उसे थाने भिजवा दिया। सही किया ना माँ मैंने? बिल्कुल गलत किया, बता देती हूँ तने। उसने थाने भिजवा कर तुमने बहुत गलत किया। अच्छा तो किया माँ जी, पर आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा। आप एक गैर के लिए अपनी सगी बहू को ताने मार रही हैं। सकी बहू? हाँ, सगी बहू। आपकी सगी बहू तो दो ही है ना इस घर में, एक मैं और दूसरी नंदिनी। देख वीणा बहू, तू जो कहने की कोशिश कर रही है वो ना ही कहे तो अच्छा है, क्योंकि एक बात तो अच्छी तरह से समझ ले, बीरेन के लिए मेरे दिल में देव और जितेन से ज्यादा प्यार है, और अपने बीरेन के लिए, उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकूं हूं, समझी तू? समझ तो मैं रही हूँ माँ जी, पर आप ही बताओ, मैं किस पर शक करूं? अब हार तो चोरी हुआ ही है, क्या मैं आप पर शक करूं? जेठ जी पर या प्रार्थना पर? पूछो इस लाली से, ये भी तो यहीं खड़ा था, कह रहा था कि वो मेरे कमरे में गई थी। अब वो मेरे कमरे में क्या करने गई थी? जवाब है इसका? भाभी, हार चोरी हुआ भी है तो उसका इल्जाम निम्मो पे नहीं लगाना चाहिए था।
इल्जाम जिस पर लगाना चाहिए था उस पर ही लगाया है। अरे वही तो एक बाहर वाली है। और मैं भी तो वही हूं ना। आप कब से बाहर वाली हो गई? आप तो इस घर की बेटी हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप सब लोग उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? तरफदारी नहीं कर रहे हैं भाभी, जब उसने हार चुराया ही नहीं है तो। आप तो रहने ही दो। हार चोरी हुआ है तो उसी ने चुराया है। तन्ने इतना यकीन है तो ठीक है, जो भी होवेगा देखा जाएगा। बाबूजी आएंगे, मैं तो साफ साफ कह दूंगा, मुझे नहीं रहना अब इस घर में। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं लाली भैया? ऐसे थोड़ी ना होता है। ये आप धमकी किसे दे रहे हो? आपको जाना है तो जाओ, आपके जैसे बहुत नौकर मिल जाएंगे हमें। नौकर नौकर नौकर, आप ही हैं एक इसी घर में जिसे मैं नौकर दिखाई देता हूँ। नौकर नहीं तो और क्या है आप? भाभी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आखिर चाहती क्या हो? अरे वाह, मुझसे पूछा जा रहा है कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं इस घर की बहू हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि आप सब मेरा साथ दें। मेरा हार चोरी हुआ है और मैं ये चाहती हूँ कि मुझे मेरा हार वापस मिल जाए। हाँ, ये सब हम जानते हैं, लेकिन इसमें कलेश करने वाली कौन सी बात है? कलेश नहीं कर रही हूँ, दिमाग खराब हो गया है मेरा। हार चोरी हुआ है और आप सबको मजाक लग रहा है। हद हो गई है तो। क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब आए नहीं अभी तक? बस आते ही होंगे। ये लीजिए, आ गए। मिस्टर वीरेन, दिन में ही तो मिलकर गए थे, अब क्या हुआ? इनके घर से कोई लॉकअप में है। अच्छा, कौन है वो? निम्मो सिंह, हीरो का हाथ चुराने के केस में। ठीक है, तुम जाओ। जमानत क्यों नहीं करवाई? करवानी चाहिए थी ना। समझ गया, कोई बड़ी बात नहीं है, जमानत सुबह हो जाएगी। इंस्पेक्टर, आप मुझे ये बताइए कि उस मोटरसाइकिल वाले का कुछ पता चला? उसी की तफ्तीश करके आ रहा हूं। पता चला है कि ये वही आदमी है जो किशनपुर के दंगों में इन्वॉल्व था, और ये वही बाइक थी जो मिस्टर हेमंत के घर के पास देखी गई। पुलिस ट्रेस कर रही है। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो मोटरसाइकिल वाला मुझे क्यों मारना चाहता था? कोई तो मोटिव होगा, ऐसे थोड़ी ना। इसे मिस्टर बेन, एक बात बताइए। हाँ, पूछिए। ये निमो आपको कहां पे मिली? आखिर ये है कौन? कहां मिली मतलब? इंस्पेक्टर, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? वो इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इंटेलिजेंस से खबर मिली कि कुछ लोग रूप बदलकर चोरी, डकैती और कत्ल कर रहे हैं। होंगे, मैं मानता हूं होंगे, पर निम्मो ऐसे नहीं है। क्यों नहीं लगता? पकड़ी गई ना चोरी के इल्जाम में। ये थोड़ा फिल्मी है ना। और अगर आप यहां हैं तो नीरू तो घर पे होगी। मैं मानता हूं होंगे, पर निम्मो ऐसे नहीं है। क्यों नहीं लगता? पकड़ी गई ना चोरी के इल्जाम में।
मुझे तो लगता है यही है, और मुझे लगता है कि किसी ने चोरी की है। मुझे नहीं लगता। इंस्पेक्टर, मैं इस बात को यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो ना तो चोर है और ना ही। और क्या मिस्टर वीरेन, क्या वो आपकी वाइफ है नीरू? नहीं इंस्पेक्टर, वो नीरू नहीं है। आप ये बात मैं आपकी मानता हूं कि उसकी शक्ल मेरी पत्नी से मिलती है, पर वो निम्मो है। ठीक है मिस्टर वीरेन, अभी मैं घर जा रहा हूं, आप भी घर जाइए। वैसे एक बात बोलूं, आपको नहीं लगता कि एक पुलिस चौकी आपके घर के पीछे खुलवा देनी चाहिए? क्योंकि आए हर दूसरे दिन आपके घर से रिलेटेड कोई ना कोई केस आ ही जाता है। मजाक उड़ा रहे हो इंस्पेक्टर? नहीं, बस यूं मैं निम्मो से मिल लेता हूं। दरवाजा खोलो। आओ जी आओ। क्या कुछ पूछना बाकी रह गया? हाँ, पूछना तो है। पूछो। हाँ, मैं अभी मिस्टर वीरेन से यही बात कर रहा था कि किशनपुर में कुछ लोग आए हैं जो रूप बदलकर चोरी, डकैती और कत्ल कर रहे हैं। हाँ तो कर रहे होंगे, मुझे क्या। मेरा नाम तो निम्मो सिंह है, निम्मो सिंह बठिंडे वाली। दिखने से लगती नहीं हूँ, पर ना मैं हूँ बड़े शरीफ खानदान की, बाई गॉड। और रहती भी ना शरीफों की तरह हूँ। हाँ, एक बात बताइए, ये मिस्टर वीरेन आपको मिले कहाँ? और आपको कैसे पता कि उनकी वाइफ की शक आपसे मिलती है? स्यापा, बड़ा बुरा टाइम चल रहा था यार मेरा। मैंने पी हुई थी और उसकी गाड़ी से टकरा गई, बेहोश हो गई। वो मुझे कार ले गया और वहां जाके पता चला कि मेरी शक्ल की ना उसकी जनानी भी है। ये थोड़ा फिल्मी है ना? और अगर आप यहां हैं तो नीरू तो घर पे होगी। यार मैं कोई गूगल थोड़ी हूं, खुद पता कर लेना। इंस्पेक्टर है तू, मुझे क्यों पूछ रहा है? हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं इंस्पेक्टर श्यामलाल बोल रहा हूं। आप ठीक है ना? देखिए आपकी आवाज नहीं आ रही, अब थोड़ी देर के बाद फोन कीजिएगा। अगर नीरू फोन उठा रही है तो ये डेफिनेटली निम्मो ही है। एक बात बताइए कि इस घर में आने का मोटिव क्या है और हार कहाँ है? हार का ना मैंने अचार डाल के ना रोटी के साथ खा लिया उसे, बाई गॉड। डकार भी ले लिया। और ये तो मेरे घर में आने के मोटिव को मार गोली। मोया, पहले तो मुझे ये बता, तेरा मुझसे ये सब पूछने का मोटिव क्या है? बोल। सुबह होने दे बेटा, तेरी नौकरी ना गई तो मेरा नाम भी निम्मो सिंह नहीं। देखो जी, इल्जाम लगा है, FIR लिखी गई है, अब तहकीकात तो करनी पड़ेगी। देखते हैं सुबह तक ऊंट किस करवट लेता है। देख लेना ऊंट को किस करवट बैठना है, और अगर मेरी करवट बैठ गया तो फंसा दिया मतलब? और नहीं तो क्या। इधर केस वापस लेते हो और उधर डरा धमका कर किशनपुर से बाहर किडनैप कराते हो।
देख लेना बच्चू, तेरी आखिरी तनख्वाह होगी। निम्मो सिंह का वचन है ये। हाँ, और अगर मेरी करवट बैठा तो भी तेरी आखिरी तनख्वाह ही होगी, टेंशन मत ले। मतलब कुछ नहीं। निम्मो सिंह ना ऐसी है, अपने हिसाब से फैसले लेती है। तुम्हारी तरह वेट नहीं करती कि ऊँट मेरी तरफ बैठे और तेरी तरफ करवट बदल के बैठे। मुझे जो फैसला लेना होता है ना, मैं अपने स्टाइल से ना ले लेती हूँ। बाय गॉड, वेट नहीं करती हूँ। अब तू देख ले, ऊँट की तरफ देखेगा कि अपनी तनख्वाह की तरफ देखेगा। चलिए रहने दीजिए। अब चूंकि आप चौधरी खानदान के घर में रहती हैं और मिस्टर वीरेन आपके लिए बाहर बैठे हैं, तो अब इस ऊँट को और उसकी करवट को रहने दीजिए। बड़ा सियाना है तू बेटा, जल्दी समझ आ गया तुझे, हैं? गुड नाइट मिस निम्मो सिंह भटिंडे वाली। गुड नाइट मिस्टर श्यामलाल सिंह। हाँ। जिनके दिलों में ही चोर हो, उनके हाथ आरती के लिए क्या उठेंगे। रहा सवाल निम्मो का, तो निम्मो तो इस घर में आके ही रहेगी। आ कैसे जाएगी, मैं भी देखती हूँ। देख लेना वीना, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि अगर अब निम्मो इस घर में ना भी आना चाहे ना, तो भी वो इस घर में आएगी और यहीं रहेगी। किस अधिकार से? अधिकार? वो तो अब मैं बताऊंगी कि किसका कितना है। मैं चुप रहती हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मुझे कमजोर समझा जाए। आने दो आज डैड को, मैं भी फैसला करके रहूंगी। मुझे धमकी मत देना। मुझे तो लगता है ये सब आपके और आपकी माँ की चाल है। मैं तो उसी वक्त समझ गई थी जब कोर्ट में मैंने नंदिनी को वकील देखा। फंसा दिया ना मेरे जितेन को। फंसा दिया मतलब? और नहीं तो क्या। इधर केस वापस लेते हो और उधर डरा धमका कर किशनपुर से बाहर किडनैप कराते हो। मुझे तो समझ में नहीं आता कि किस किस्म की राजनीति इस घर में हो रही है। दिमाग चले मुझसे। एक हाथ तोड़ के ना दूसरे हाथ में दे देना। अरे क्या हो रहा है? निम्मो, छोड़ उसका हाथ। क्यों छोड़ूं? छोड़ नहीं बोला इसलिए मुझे। छोड़ नहीं हूं मैं। छोड़ इसका तो हाथ। निम्मो, हाथ छोड़ो। क्यों छोड़ूं? छोड़ उसका हाथ। क्यों छोड़ूं? छोड़ नहीं बोला, मैं तो इसका गला भी दबा लूंगी। भाई कौन छोड़? निम्मो, निम्मो, कुछ। अरे छोड़ दे उसका गला। निम्मो छोड़ो उसे।